केंद्र सरकार ने ये जो 3 कैंसर कानून लेके आए हैं, ये काला कानून नहीं है, ये कैंसर रूपी कानून है जिसका इंजेक्शन इन्होंने किसानों पर लगाया है। कैंसर का कोई भी दवा नहीं होती है, कैंसर अंत में जाकर मानव को खत्म कर देता है। अर्बन गोस्वामी बोलता है ना कि पूछता है भारत, लेकिन सारा ये बकवास आदमी है, थूकता है भारत उसके मुंह पर। मैंने ये नहीं सोचा था कि 1 महीना लगेगा, मैं तो ये सोचा था 5-10 दिन रहूंगा, लेकिन आज पूरा 1 महीना होने जा रहा है। अब मीडिया वाले हैं, देखिए सब मीडिया खराब नहीं होती है, मगर कुछ मीडिया ऐसी होती है जो दलाल और दल्ली और गोदी मीडिया होती है। बोलना तो नहीं चाहूंगा। अमित शाह गए थे, वहाँ किसान के घर में खाना खाए थे, यहाँ इतना बड़ा लंगर लगा हुआ है, यहाँ पर आके नहीं खाएंगे। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार ने यहाँ पर सबको सबसे पहले आतंकवादी बोला, नस्लाइट बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग बोले, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला। इस तरह से क्या हुआ, किसानों को तोड़ने की और रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान एकता जिंदाबाद रहा। मैं बता रहा हूँ, रोड सफा की, नालियां सफा की, जो घर में अपना बर्तन नहीं उठाते वो भाई लोगों ने जूता पालिश की और पूरी रोड को सफा किया। हाँ जी, केड़ी जगह तो आए हो जी? मैं कोलकाता से आया हूँ और स्पेशल सिर्फ किसानों के इस आंदोलन को सपोर्ट करने आया हूँ पूरी तरह। कलकत्ते तो किस दिन आए हो तुसी चल के? देखिए मैं 12 तारीख को आया था, 12 तारीख से लेके अभी तक मैं यहीं पर हूँ। अब कई लोग जैसे पूछते हैं भाई एक महीना हो गया। हाँ 1 महीना हो गया आज पूरा। तो कई लोग पूछते हैं ना कि भाई आप किसान नहीं है, कई लोग सवाल करते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा मैं किसान तो नहीं हूँ, लेकिन किसान हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता इसलिए क्या है कि मैंने उनका अन्न खाया है तो मैं उसका कर्जदाता हूँ। कर्जदाता होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, मेरा ही नहीं हर हिंदुस्तानी का और हर पूरे भारतवासियों का, कि कर्जदाता होने के नाते इस अन्नदाता की जो आपदा आई है, इतनी बड़ी आपदा इनके ऊपर सर के ऊपर आई है, कंधों पर आई है, उनका साथ दे और खुलकर साथ दे। अंदरूनी नहीं, कोई तन से दे सके तन से दे, मन से दे सके मन से दे, कोई धन से दे सके तो धन से दे। तो तन मन धन से जिसकी जो हिम्मत है उस हिसाब से किसानों का पूरा पूरा साथ दे, ताकि क्या है हमारे किसानों में बल मिले। और ये जवान जय किसान का नारा जो है वो सच्चा नारा है। जवान हमारे बॉर्डर पर है और किसान हमारे धरती को चीर कर आपके लिए अन्न पैदा करता है, एक पेट पालता है और दूसरा आपकी रक्षा करता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस चीज को भारत की जनता को ध्यान रखना चाहिए। और केंद्र सरकार ने ये जो 3 कैंसर कानून लेके आए हैं, ये काला कानून नहीं है, ये कैंसर रूपी कानून है जिसका इंजेक्शन इन्होंने किसानों पर लगाया है। लेकिन जैसे कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है, कैंसर का कोई भी दवा नहीं होती है, कैंसर अंत में जाकर मानव को खत्म कर देता है, उसी तरीके से कैंसर रूपी इंजेक्शन जो सरकार ने किसानों पर लगाया है, ये सिर्फ किसानों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये भारत की जनता के ऊपर भी, जो अपने घरों में बैठते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो किसान हो, उसके ऊपर भी ये आपदा बहुत पूरी तरह टूट के पड़ेगी। तुसी आप क्या है भी मैं खेती नहीं करता, मैं किसान नहीं हूं, पर मैं ਜਿਹੜਾ कर्ज अदा करना आया क्योंकि मैं रोटी खाना है। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਇਹ सोच के आए सी भी 1 महीना ਉੱਥੇ ला के आना? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि 1 महीना लगेगा, मैं तो ये सोचा था 5-10 दिन रहूंगा, लेकिन आज पूरा 1 महीना होने जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि जब आदमी 5 दिन को सोच के आता है और 1 महीना तक यहाँ टिक जाता है, तो जो किसान भाई हमारे यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और जो बैठ रहे हैं, तो सोचिए वो 2-4 साल का बात कर रहे हैं कि मैं 2024 तक इसको ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ वापस जाएंगे? अगर वो 6 महीना मानसिक तरीके से आए हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि वो 6 महीना नहीं 2-4-5 साल रह जाएंगे। कारण है इसका, मैं सच में 5 दिन 6 दिन का सोच के आया हूँ और मैं 1 महीना रह गया, तो वो 6 महीना सोच के आए हैं, प्रीपेड होके आए हैं, तो वो 2-3 साल रह जाएंगे। तो ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा काला ये धब्बा है उनकी सरकार के मुंह पर, बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन आपको और चीज बताना चाहूंगा कि देखिए आप मीडिया वाले हैं, देखिए सब मीडिया खराब नहीं होती है, मगर कुछ मीडिया ऐसी होती है जो दलाल और दल्ली और गोदी मीडिया होती है। बोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन उनके कर्मों का हिसाब जो है, कर्म के हिसाब से उनका नाम रखा गया है। तो कर्म के हिसाब से अगर उनका नाम रखा गया है और नाम बोलते हैं, पुकारते हैं, तो कोई गलत नहीं बोलते हैं। यहाँ देखिए जी न्यूज वाले आते हैं,
नहीं क्या गलत रिपोर्टिंग करते हैं। आज ही मैंने देख रहा था, आपने एक महिला का इंटरव्यू लिया, सोचिए वो महिला घर में बैठी थी और मैं उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं घर में बैठ के सोच रही थी कि ये फालतू है आंदोलन, लेकिन जब मैं यहाँ आके देखी तो मुझे लगा कि सच में यहाँ पर किसानों के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से ये आपदा किसानों के सर के ऊपर गिरी है, किस तरीके से ये वज्र रूपी आक्रमण जो है मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर रखा है। मैंने उस महिला का ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ 네ਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखिए मैं पूरी बात बोलूंगा आपको। देखिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार ने यहाँ पर सबको सबसे पहले आतंकवादी बोला, नक्सलाइट बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग बोले, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला। इस तरह से क्या हुआ, किसानों को तोड़ने की और रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान एकता जिंदाबाद रहा। तो किसान ने इस जो बहरूपिया रूपी जो इन्होंने जो गुगली फेंका था और जो किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए आतंकवादी नक्सलाइट बोला था, ये इनका कुचल गया। ये बातें इनकी बुरी तरह मुंह पर पड़ गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 71 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ FRI ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ है। हाँ, मुझे खबर मिली ये बात, लेकिन ये सिर्फ 71 के ऊपर ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। एक देव है, देव चौधरी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, लोकतंत्र का है, उसके ऊपर अदानी ने 5 करोड़ रुपए का केस छोड़ा है। और एक हमारा जो मित्र है उसका नाम है ये विनय दुबे के ऊपर भी 5 करोड़ रुपए का केस ठोका है। तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो भी उसके विरुद्ध में खड़े होते हैं उसके ऊपर इस तरीके का केस ठोक देते हैं ये पूंजीपति और व्यापारी लोग, ताकि उनकी आवाज और भारत की आवाज जो है दबाई जा सके। तो ये जो 71, 50, 70 लोग आपने कहा, ये सच्ची बात है कि ये लोग जो है हथकंडे अपना रहे हैं और इस जाएंगे फिर कितने केस ठोकेंगे वो। हाँ बताइए। हाँ तो बताइए, जब अगर सपोज करिए, ये तो जैसे मोदी जी ने ये कहा कि किसान जो है बहुत भोले भाले होते हैं। पहले मोदी जी ने बहुत तरह के लांछन लगाए। देखिए, पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई, इनको तोड़ने की भी बात की, XYL पर भी बात की। जब ये भी हथकंडा नहीं अपनाया तो उन्होंने 2 पार्ट कर दिए, नकली किसानों को खड़ा कर दिया असली बोलकर, जो कि कार्यकर्ता थे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, RSS के कार्यकर्ता थे। इस तरीके के जो मैं जरूर अवश्य बोलना, लेकिन इस तरह से क्या हुआ कि जब नकली किसान असली किसानों के सामने खड़ा हो गए तो देखिए दुम उठाकर वो किसान भाग गए जो नकली थे, मगर जो असली किसान है वो भी आज 2 डिग्री में ट्रैक्टर के नीचे सो रहे हैं। इस 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, इतनी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, ऊपर से गिरता हुआ बारिश और नाला में बहता हुआ पानी, और हरियाणा की धरती खट्टर सरकार खराटा लेके सो रही है। उसको होश नहीं है कि यहाँ पर कितनी महामारी फैल सकती है, बीमारियां फैल सकती है, कितनी गंदगी है चारों तरफ, लेकिन उसने सफाई नहीं की। लेकिन किसान भाई ने, मैं बता रहा हूँ, रोड सफा की, नालियां सफा की, जो घर में अपना बर्तन नहीं उठाते वो भाई लोगों ने जूता पालिश की और पूरी रोड को सफा किया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? मैं बताना चाहूंगा, जो आदमी यहाँ आकर एक बार देख लेगा ना, मैं बता रहा हूँ, किसान भाइयों ने इतिहास का पन्ना रच दिया है। आने वाले समय में किसान भाइयों ने पूरा डंका पीट दिया है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए डंका पीट दिया है और ये विश्व में जाएगा। आपको याद होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ये अर्बन गोस्वामी बोलता है ना कि पूछता है भारत, लेकिन सारा ये बकवास आदमी है, थूकता है भारत उसके मुंह पर। कारण है कि अर्बन गोस्वामी ने राकेश तिगड़ी जी से एक सवाल किया था कि यहाँ पर क्या बोलते हैं वो कनाडा का मंत्री क्यों आया, पूछा था ना।
कनाडा का मंत्री क्यों आया, इसी पर वो उलझा। अरे काम की बात पर नहीं आते, फालतू बात पर आते हैं। हम 3 कानून की बात करते हैं, आप कनाडा की बात करते हैं। तो ममता बनर्जी विदेश गई थी, सिंगापुर गई थी, वो सिंगापुर देखी, बोला हम बंगाल को सिंगापुर बना देंगे, कोलकाता को सिंगापुर बना देंगे। अरविंद केजरीवाल वहां दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और क्या बोलते हैं मतलब यूएस से जाके आया, उसने बिजनेस प्लान लेके आया, कई तरह के प्लान लेके आए। उसी तरीके से मोदी जी जाते हैं, बिजनेस प्लान लेके आने की बात करते हैं, लेकिन लेके तो आज तक नहीं आए, घूम के आते हैं और खर्चा कर देते हैं। उसी तरीके से भैया कनाडा का कोई आदमी आया, किसान आंदोलन आज इतना बड़ा विश्व में डंका पीट दिया है, तो वो कनाडा का जो मंत्री है वो ये देखने आया कि भैया आखिर भारत में चल क्या रहा है। मैं मंत्री पद पर हूँ, मंत्री पद पर होने के नाते मैं देखना चाहता हूँ कि ये 3 कैंसर कानून जो है, जो मोदी जी ने कानून के रूप में लेके आए हैं, ये 3 काला कैंसर कानून जो है, इसका क्या रिएक्शन होता है वो देखने के लिए, समझने के लिए वो किसानों के बीच में आया और लाइव देखना चाहता था कि हम इस कानून को देखना चाहते हैं कि हम अपने देश में लागू करें तो ये सही रहेगा कि गलत रहेगा। वो चीज देखने के लिए वो भारत में आया। और वो जो थूकता है भारत, अर्बन गोस्वामी, रजत शर्मा और सुधीर चौधरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तीनों को चैलेंज करता हूँ। और वो गोबर संदीप पात्रा, उसको भी चैलेंज करता हूँ, ये चारों लोग बैठ जाए मेरे सामने डिबेट में, नहीं उसकी एक एक बात का, एक एक शब्दों का धज्जिया उड़ा दिया। हेमंत तोतावर मेरा नाम नहीं, क्योंकि वो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। कारण ये है कि किसान यहाँ ओरिजिनल है, नकली किसान तो भाग गए, अब कहाँ दिख रहे हैं उनके किसान। जिस किसान ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखिए यही तो खास बात है, यही तो खास बात है। एक सेकंड बाबा जी, एक सेकंड बाबा जी, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। वो जो बोल रहे हैं ना, ये लोगों को, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। क्यों नहीं किसानों को यहाँ पर आने दिया जा रहा है, क्यों बॉर्डर पर रोका जा रहा है। आज किसानों के दिल में ज्वालामुखी रूपी एकदम यह आंदोलन भड़क चुका है। आज किसान जहां भी बैठा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में, जो हिंदुस्तान की रोटी खाया है उसके मन में और दिल में ज्वालामुखी मतलब दिलों में ज्वालामुखी भड़क रही है। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ तो वो ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ? देखिए इस आंदोलन में यह है कि अमित शाह गए थे, वहाँ किसान के घर में खाना खाए थे। यहाँ इतना बड़ा लंगर लगा हुआ है, कम से कम 15 किलोमीटर लंबी कतार में लाइन लगी हुई है और हजारों की संख्या में लंगर लगा हुआ है। यहाँ पर आके नहीं खाएंगे, वहाँ खाएंगे। 4 महीना बाद इलेक्शन है ना, और वो अध्यक्ष रेड्डी, क्या नाम है उसका, नंदा, वो जाकर परसों खाना खाया, किसानों के घर में दिखा रहा था कि हम किसानों के घर में खाना खा रहे हैं। अबे उसको वहाँ किसान दिखता है, यहाँ दिखता नहीं है। जो किसान कड़कड़ाटी सर्दी में यहाँ पर तड़प रहे हैं और धूप में मतलब बारिश के अंदर बैठे हैं, वो दिख नहीं रहा है उनको। झूठ मूठ का ये बेवकूफ और राजनीतिक हथकंडा और चुनाव की जो रणनीति है वो बनाने के लिए वो वहां पर बेवकूफ बना रहे हैं। और वहां के किसान भी जो है, जमीनी हकीकत आपको बता देता हूँ, जमीनी हकीकत ये है कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी जीतेगी, मगर जो गोदी और दलाल मीडिया है ना, मीडिया में तो बीजेपी जीत रही है, मगर ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर ममता बनर्जी जीतेगी और बीजेपी की जो है बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। यहाँ पर बता देता हूँ आपके चैनल। और पूछिए कोई सवाल हो तो आपका। ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਰਿੜਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।